भगवान कन्हैया भी पढ़ने के लिए जा रहे थे अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी कहते उज्जैन के लिए, उज्जैन का नाम है अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी जा रहे थे पढ़ने के लिए और सांदीपन महाराज के आश्रम में, और वहीं सुदामा जी महाराज जा रहे थे। तो वो रथ में बैठ के जा रहे थे और ये पैदल जा रहे थे सुदामा जी। सुदामा जी महाराज को बड़ी जोर से कांटा लगा। उनने जब कांटा लगा तो उन्होंने कहा हाय राम हाय कृष्ण। पीछे ही कृष्ण आ रहे थे, सो कृष्ण को खड़े हो गए। हाय राम हाय कृष्ण कहा, कृष्ण खड़े हो गए। मित्रता की बड़ी प्यार है, मित्रता में बड़ी ताकत होती है। जाओ द्वारपाल उतना ही घूमो करके उबलो ऐसे ऐसे। अब एक खेल में खड़ी रही हो लेकिन कथा भी सुन रही है। जब आगे महाराज मित्रता में बड़ी ताकत होती। मित्रता दो जगह लिखी देखी, आज तक किसी ने लिखी है देखिए। थोड़ी थोड़ी जगह दे देना बस, केवल थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। मित्रता दो जगह, बोले कहां देखी लिखी? बोले पहली मित्रता कहां लिखी है? बोले पहली मित्रता लिखी है। बोले कहां? रामायण उठा करके देखना, उसमें लिखी है। बोले क्या? बोले राम सुग्रीव मित्रता। और महाभारत उठा के देखना तो उसमें लिखा है कृष्ण और सुदामा मित्रता। भगवान ने रथ को रोका और सुदामा जी के पैर का कांटा निकाला। रथ में बैठा लेकर के दोनों पढ़ने के लिए गए। बढ़िया प्रेम से पढ़ते रहे। एक दिन गुरु माता कहने लगी, बोले बेटा आज आश्रम में लकड़ी नहीं है, भोजन काय से पकाऊंगी? तो एक भगवान कन्हैया ने कुल्हाड़ी ले ली, एक सुदामा ने, और गुरु माता ने बढ़िया थोड़े से चना भूज करके सुदामा को दे दे। जाओ जब तुम्हें भूख लगे तो ये दोनों बांट करके खा लेना मिल करके। ले करके चली गई। जंगल से एक एक गट्ठा बनाया दोनों ने। और सुदामा को भूख लगी तो सुदामा सोच रहे कि जई में से घर में कन्हैया बांटे दी तो ना कन्हैया ही अफरे और ना मैं ही अफरू, इसलिए क्या करूं? बोले अब तो एक उपाय। बोले कौन सा? बोले मैं ही अकेलो खाएंगे, सोई भी पेट भर दिए। और वहां पर जाकर के दूसरी जगह जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके सुदामा जी महाराज ने खोल के पोटली खाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने देख लिया। भगवान कहने लगे, बोले सुदामा। बोले हाँ कन्हैया। बोले क्या कर रहे हो? अब चना खाने की आवाज नहीं मिलती, कट कट की आवाज। भगवान बोले बड़ी कटकट की आवाज बन रही है। बोले कछु नहीं कन्हैया। बोले क्यों? बोले जो बादल हो रहा, जो हवा चल रही से मिला, ये ठंड लग रही। तो ठंड के माए भी दाढ़ी से दाढ़ी, दांत से दांत लगा सब नहीं, तो किटकिट की आवाज ला। बोले बड़ी ठंड लग रही। भगवान बोले सुदामा जी महाराज से, बोले कोई बात नहीं। लिखा है, क्या लिखा है मानस में? गुरु संग कपट मित्र संग चोरी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी। जय हो निर्भय जय हो मोरी। मित्र के साथ चोरी जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। गुरु अगर है जीवन में तो कभी जीवन में गुरु से कपट नहीं करना चाहिए।
और जिसने गुरु से कपट किया वो कोड़ी हो गया, कोड़ हो गया उसको कोड़। और जिसने मित्र के साथ चोरी की वो जीवन में दर्द रहेगा, गरीब रहेगा, कभी रोटी पे रोटी रख के नहीं खा पाएगा। गुरु महाराज के साथ कपट नहीं और मित्र के साथ कभी चोरी नहीं। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, और क्या हो निर्धन और क्या हो चोरी। सुदामा जी ने मित्र के साथ चोरी करी, कन्हैया मित्र थे ना, निर्धन हो गए, घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं, सोने को बिस्तर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को कटोरा नहीं, एक कटोरा है कठुआ का, उसी में मांग लाते, उसी में दोनों पति पत्नी खा लेती हुई, पहली पति घास फूस की। हे भगवान, इतनी दर्द था किसी की, और जितना मिल जाए सो प्रेम से बैठ के खा लेते, और जितना नहीं मिले तो दोनों भूखे रह जाते और अपनी पत्नी को सुशीला को कथा सुनाने लगी। कथा सुना रही है, सुशीला तुम्हें पता नहीं है मेरा मित्र कितना बड़ा है। बोले कौन? बोले द्वारकाधीश। सुशीला कहने लग जाए, अरे बोले जाओ तो कभी मित्र के पास तो जाओ, कुछ ना कुछ तो देगी, मित्र कुछ देगी ना, जाओ ना, मित्र से कुछ मांग लो। सुशीला ने कहा, सुदामा जी कहने लगे कि जाऊं तो सुशीला, लेकिन एक लाज आ रही है। बोले क्या? बोले जब पढ़ते तो कहता था कि भाभी के कभी दर्शन कराओगी, अब मैं जाऊंगा तो कहेगा वो कि भाभी ने कुछ भेजा नहीं मुझे, भेज में क्या लेके जाऊंगा। सुशीला 5 जगह गई, 5 जगह, एक जगह थोड़ी सी समा की चावल मिली, और समा की चावल की पोटली बांध करके सुशीला ने दे दी। अब तो निकल जाओ। सुदामा जी चल पड़ी, चले जा रही सुदामा जी। और एक दिन बदलता है, एक दिन बदलता है जमाना सभी का, गरीबी अमीरी का क्या है ठिकाना, गरीबी अमीरी का क्या है ठिकाना।
नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं संवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। ज्यादा करने भी नहीं गिरने, नीचट जगह है जो मार साहब ने वही तो कुटवाई थी, सरपंच साहब ने मिट्टी डरवा दी, वही ने कुटवा दी है। न करवा है इलाज। भगवान सुदामा जी महाराज चल पड़े, जय हो। देख रहे हैं चलते गए द्वारपालों के पास में पहुंच गए। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, देखो आया है सुदामा तुम्हारे नगर। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। देखो आया है सुदामा तुम्हारे नगर, देखो आया है सुदामा तुम्हारे नगर। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। बेचारे द्वारपालों से पूछते और द्वारपाल बड़ी जोर से धक्का दे, कहाँ का भिखारी आ गया, धक्का मार देते। बोले जाओ इधर कोई नहीं है। तान के ये हो उठो बैठो, मोटो ताजवाज नहीं माय नहीं लगे, दूबरो पत्रो नहीं लग जाओ। द्वारपालों ने आकर के कन्हैया से पूछा, भगवान से कहने लगे द्वारपाल, और कहने लगे कि भैया एक दीन दुखी आया है, ना तन पर कपड़ा है ना पैरों में चप्पल है। द्वारपाल भी समझदार बनाए महाराज ने, तो हाँ ब्राह्मण है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान उठे और खड़े हो गए। भगवान खड़े होकर के कहने लगे, बोले द्वारपाल कौन सुदामा? बोले हाँ प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है। और भगवान दौड़े और जा करके और सुदामा के गले से लग गए। बोले कृष्ण सुदामा मिलन भगवान की। एक बार बड़ी जोर से ताली बजा दो, आज मित्रता का भाव सबके सामने देखा। बोलिए भक्तल भगवान की और भगवान की। भगवान के भक्त इसी तरह भगवान दौड़ करके भक्तों के पास जाते हैं। अगर भक्त है भगवान का तो उठा लिया कन्हैया ने, उठा करके नाचने लगे और कहने लगे, वाह सुदामा बहुत दिन में याद किया तुमने, बहुत दिन में याद किया।
भैया बहुत डर लगता है हमको। हाँ अब न घाले, मिलन हो गया भगवान का और भक्त का। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा मोहन, लगाया गले सुदामा मोहन। अब बिलासपुर से चले बेचारे, खाने को कुछ मिला नहीं रहता, मैं क्या करेंगे। भगवान सुदामा गरीबी किसी को ना दी, परमात्मा गरीबी किसी को ना दी। भगवान कहने लगे रुक्मणी और रुक्मणी एक लोटा जल तो लाओ, ब्राह्मण की चरण पखार ली। रुक्मणी को देख करके कहा भगवान ने, रुक्मणी एक लोटा जल लाओ, ब्राह्मण की चरण धो दे। ब्राह्मणों के चरणों को धोने लगे। ब्राह्मण के चरण धुलाई, देख सुदामा की दीन दशा। बैठ जाइए, कैमरे के पास जितने बैठा है पर सबको बैठा है, पीछे के लोग भी तो दर्शन करेंगे ना। देखिए सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने विराजमान हो जाए। आपको लीला का परिचय है, कथा भी सुना रहे हैं और लीला भी दिखा रहे हैं। अरे अगर कथा समझ नहीं आएगी तो लीला तो समझ में आएगी ना, और अगर लीला समझ नहीं आएगी तो कथा समझ नहीं आएगी। दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए शांति से बैठ करके लीला भी देखो और भगवान की कथा का भी आनंद लो।
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कृष्ण भगवान के भी धोले ना, और राधा रुक्मणी जी के भी। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आती को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। भगवान ने जैसा हाथ फेरा पैरों पर, भगवान की आंखों से इतनी आंसू आ गए, बोले सुदामा धन्य है, मेरे होते हुए मेरे भक्तों को, मेरे मित्रों को इतना बड़ा कष्ट। भगवान पूछने लगे, इतना कष्ट कैसे, मेरा होते हुए भी और मेरे मित्रों को, मेरे भक्तों को इतना कष्ट होने लगे तो मेरा जीवन बेकार है। भगवान पूछने लगे, बोले सुदामा और घर में भाभी मंगल से है? हाँ बोले कुशल मंगल से है। बोले भगवान पूछ रहे, बोले कन्हैया पूछ रहे सुदामा से, बोले सुदामा जब से तुम आए, जब से एक हाथ तुम्हारा जो कीड़ो का है, अब कांख में वो पुटेंगे दवाई से एक हाथ तो खूब चल रहा और एक चल रहा, वो तावे है कि गिरना चाहे। भगवान तो समझ गए। भगवान ने पूछा, बोले सुदामा? बोले हाँ। बोले जब तुम्हारी जो एक हाथ काय गड़बड़ है? अरे बोले कन्हैया कच्ची जब 2-4 दिन से ऐसा रक्त होगा कि 2-4 दिन पहले ये हाथ की ऐसी नस चढ़ गई है कि जब नस चढ़ गई तो जैसे सीधो हाथ नहीं हो रहा हो। भगवान बोले अच्छा नस चढ़ गई? बोले हाँ। भगवान उठे और उठकर खड़े हो गए कन्हैया, और हाथ पकड़ के तान दियो, और पुटैया गिर पड़ी। बोले क्यों सुदामा? जय न चढ़ी तो आई है, बैठ जाइए। भगवान कहने लगे, पहले चना की रुआत दिए सो तो बने हाथ खोलने ही नहीं दे। पहले गुरु माता ने तुम्हें चना दी थी तो बेटो अकेले खा गए, बाको तुम अभी तक बाको तुम अभी तक सोच भोग रहे हो, और अब करोगे तुम, अब सब भोगोगे। भाभी अगर हमारी भेंट भेज रही तो भाई भेंट कैसे लगी, तुम तो खा ली, अब तो ही नहीं देना चाहत है। भगवान ने पोटली खोली और भगवान ने एक मुट्ठी और खाए, और दूसरी मुट्ठी खाई और तीसरी खाने लगी। रुक्मणी जी बैठी थी, सुनने तुरंत ही हाथ पकड़ लो। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले स्वामी, बोले बस बस बस। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले बस। रुक्मणी क्या कह रही है? रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? इसलिए नहीं पकड़ा कि एक तुम परमात्मा होकर गरीब की सभा की चावल नहीं खावी। बोले जी नहीं, तो रुक्मणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि एक मुट्ठी खाई, एक लोक दिया भगवान ने सुदामा को दान में, और दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया, और तीसरी मुट्ठी खाने को भय रुक्मणी जी कहने लगी, स्वामी सुदामा को कृष्ण मत बना दो और तुम सुदामा मत बन जाओ। नहीं, तीनों लोग दे दो तो सुदामा तो बन जाए कन्हैया कृष्ण, और तुम सुदामा बन जाओ। अरे अपने बाल गोपाल वेदाल लोग तो ही डाले रहो। सो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सोई भगवान ने वही का वही छोड़ दिया, वही छोड़ दिया। 2 लोग दे दिए, बढ़िया स्नान ध्यान करवाई, भोजन करवाई, और भोजन करवाने के बाद 7 दिन भगवान द्वारिका में रहे सुंदर भाव से। भगवान सुदामा जी कहने लगे, अब उनके महलों में तो हजारों रानी थी, 16,108 16,108 16,108 रानी थी। भगवान की माया को देख करके धन्य रह गई। धन्य
सब लोगों से निवेदन है कि 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, सभी लोग यहां तक आए और रुक्मणी जी के लिए और भगवान और सुदामा जी के लिए जो भी दान देना चाहते वो दान दें, चाहे 1 रुपए दें और यहाँ से चावल ले जाए व्यासपीठ से, वो चावल सुदामा जी चावल देंगे, अपने अपने घर में वो चावल रख लेना, कभी जीवन में उस घर में कभी कमी नहीं आ सकती। हाँ साहब, रघुवर ठेकेदार जी साजापुर वाली सुदामा जी महाराज के बनाई हुई पर सुंदर भगवान को और भेंट देते हैं 1 रुपया, भगवानों के परिवार के लिए खुश रखे। सभी लोग आओ आकर के और बोली राधा रानी सरकार की